दोस्तों एक प्यारी सी कहानी है जो दीपक बजाज सर ने सुनाई थी अपनी यूट्यूब चैनल में। आपने शायद वो कहानी नहीं सुनी होगी, तो मैं दोबारा इस कहानी को रिपीट करने की कोशिश करूँगा। जिसने इस कहानी ने मुझे इतना लाइफ में सक्सेस दिया है, मुझे चीज़ें एक विज़न क्लियर की है और चीज़ों को देखने का नज़रिया बदला है इस कहानी ने। तो उस कहानी में होता क्या है कि एक छोटा सा एक तालाब होता है जो कीचड़ से भरा हुआ तालाब, और उसके ऊपर कुछ कमल के फूल लगे हुए हैं, उसके ऊपर भंवरे से मंडरा रहे हैं। मतलब बहुत ही देखने में एक लाजवाब दृश्य। लेकिन उस तालाब के तलहटी पे, मतलब नीचे पानी के अंदर कीड़ों का एक समाज होता है, एक गांव होता है ना। तो इस कहानी को इस तरह से लीजिए, थोड़ा एनिमेटेड करने की कोशिश कीजिए अपने दिमाग में। तो एक कीड़ों का एक समूह होता है, अलग अलग कॉलोनीज होती है, और ये कीड़े जो होते हैं हमेशा आसमान की तरफ ताकते हैं, मतलब पानी के ऊपर ताकते हैं और देखते हैं कि ऊपर कितनी रंग बिरंगियाँ हैं, कितनी अच्छी होगी वहाँ पर चीज़ें। लेकिन जिन्होंने भी वो सपने देखे, मतलब जिनका भी टारगेट होता था कि मैं एक बार वहाँ पर पहुँचूँ, सतह पे पहुँचूँ, पानी के ऊपर पहुँच के देखूँ कि वास्तव में दुनिया होती कैसी है, आसमान वास्तव में दिखता कैसे है। यहाँ कीचड़ की पानी से तो कुछ धुंधला धुंधला दिखता है उनको। तो जिन लोगों ने भी ये सपना देखा और ऊपर तक गए, कभी वापस वो कीड़ा वापस लौट के नहीं आया। तो लोग हमेशा अपने बच्चों को, या मतलब छोटे छोटे जो आने वाली पीढ़ियाँ होती हैं उनको समझाते थे कि मतलब ऊपर जाने का नहीं, ऊपर जाओगे तो मर जाओगे, मतलब वापस कभी नहीं आओगे, क्योंकि जो जो गए हैं वो कभी नहीं लौटा है। तो उन्होंने ये तय कर ली थी। लेकिन हर युग में एक सपने देखने वाला तो पैदा होता है, हर समय में एक सपने देखने वाला, एक महत्वाकांक्षी तो पैदा होता ही है। तो उनमें से एक कीड़ा ऐसा था जो हमेशा वो, उसके दिल में ये था कि मैं एक ना एक दिन वहाँ पर जाऊँगा जरूर, चाहे दुनिया कुछ भी बोले। तो लास्ट में, अंत में जाके वो क्या डिसाइड कर लेता है कि मैं आज जाऊँगा, आज दिस इज़ द डे, आज मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि आज मुझे कोई नहीं रोक सकता है ना। वो जो आप बाहुबली में भी हम लोग देखते थे ना, बाहुबली जिन्होंने ये पिक्चर देखी उन्होंने भी वो जो लड़का हमेशा ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, तो ये कीड़ा भी उनमें से एक था। तो पूरे गांव वाले एकदम समाज में उसको जमा कर लेते, बोलते हैं नहीं 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 मत जाओ, वहाँ जाने से खतरा है, यहाँ पर सुखी हो, अपने कंफर्ट जोन में रहो, यहाँ पर अच्छा है, लाइफ अच्छा है, तुमको क्या ज़रूरत है वहाँ देखने की, यहाँ से ऊपर से तो दिखाई, यहाँ नीचे से तो दिखाई देता है ऊपर क्या है। लेकिन वो मानता नहीं, सारे बातों सबको करके वो अपनी दृढ़ निश्चय के साथ वो आगे ऊपर उठता है, और वो जो कमल फूल की जो जड़ होती है, जड़ को पकड़ते 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 ऊपर उठ जाता है। और पानी की सतह के ऊपर जब आता है तो कमल फूल की एक पत्ती में बैठ के रिलैक्स करता है, देखता है दुनिया तो बहुत खूबसूरत है, मैं इससे पहले क्यों ट्राई नहीं किया, क्यों हमारे लोग ऊपर नहीं आना चाहते हैं, कि वो डरे सहमे हुए नीचे अपनी ज़िंदगी को, अपने कॉम्प्रोमाइज़ ज़िंदगी के साथ रह रहे हैं। तो वो हंसता है, खेलता है, उछलता है, धूप की मजा लेता है, हवा की सुगंध, मतलब इतनी कमल फूल से जो सुगंध आ रही है उसको महसूस करना पड़ता है। वहाँ वो हनी को पीता है, कमल फूल के अंदर जो मिठास होती है ना, उसको पीता है, खुश हो जाता है। सारा दिन खेलते गुजरते ऐसे बीत जाता है, और धूप लग रही होती है उसके, जब धूप के कारण उसके पूरे शरीर सूखना शुरू हो जाता है, तो उसका शरीर धीरे धीरे अकड़ना शुरू हो जाता है दोस्तों, है ना। तो वो अकड़ना शुरू हो जाता है, अकड़ के वो क्या होता है कि वहीं पर जम जाता है, और ऐसा लगता है कि मतलब वो अपने ही शरीर के अंदर कैद हो गया, ना एक इंच नहीं इधर ना हिल पा रहा है, ना उधर हिल पा रहा है। तो पूरे 24 घंटे तक वो इसी अवस्था में रहता है, और फाइनली 24 घंटे बाद उसकी जो शरीर अकड़ गई थी, जम गई थी, वो धीरे धीरे कड़कना शुरू हो जाता है, और कड़कने के साथ क्या होता है, फूटना शुरू हो जाता है, उसमें दरारें आ जाती है, और वो फाइनली जब अपने शरीर को इस तरह हिलाता तो पूरा का पूरा उसका जो ऊपर का आवरण था वो पूरा चकनाचूर हो जाता है, टूट जाता है, और उसके अंदर से वो खुद को इवॉल्व करता है एज अ ड्रैगन फ्लाई। उसके पीछे मस्त 4 पंख लगे हुए थे, और वो एकदम भीम का बड़ा बना हुआ है। तो अपने पंख को फड़फड़ाता है खुशी से, तो फड़फड़ाने से उड़ना शुरू हो जाता है। अरे मैं तो ड्रैगन फ्लाई हूँ। जिनको हम नीचे से देखते थे उड़ते हुए, जो हवाई जहाज की तरह उड़ती रहती थी, हम उसको देखते थे, काश हम लोग भी इस तरह से उड़ पाते, ये हम लोग सोचते थे। लेकिन वास्तव में तो मैं वो हूँ। तो वो उड़ता है पूरी उसमें अपनी ताकत के साथ, खुशी से झूमता है, कभी पानी को छूने की कोशिश करता है, कभी ऊपर जाता है जमीन से, मतलब उसकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाती है दोस्तों, पूरी लाइफ चेंज हो गई उसकी। तो लास्ट में जाके वो थक हार के फिर वो कमल की पगडंडी में बैठता है, और नीचे गौर से देखने की कोशिश करता है। वहीं पर वो कीड़ों का वो जो कॉलोनी होता है ना, जो उसका गाँव, उसे वो दिखाई देता है। वो उनको आवाज़ देता है, वो आवाज़ देने की कोशिश करता है
लेकिन सब उसको देख के डर जाते हैं। फिर वो उड़ के उनके पास जाने की कोशिश करते तो सब लोग भागते हैं। उनको उसको अचानक याद आता तो यही कुछ तो पहले होता था, कुछ ड्रैगन फ्लाइज आने की कोशिश करते थे हमारे पास, कुछ बताने की कोशिश करते, कुछ चिल्लाता था लेकिन हम लोग भाग जाते थे। अब उससे एहसास हो रहा है, होने लगता है कि जो जो लोग ऊपर गए थे वो वापस क्यों नहीं आए, क्योंकि वो सारे के सारे ड्रैगन फ्लाई बन चुके थे, उनकी लाइफ चेंज हो चुकी थी। तो दोस्तों इस कहानी से हमें बहुत सारे पॉइंट सीखने को मिलते हैं जो आपकी करियर को, आपकी ग्रोथ को, आपके जीवन को बदलने की में आपकी सहायता कर सकती है। नंबर 1 पॉइंट आपको ये समझ में आता है कि लाइफ में रिस्क तो लेना चाहिए दोस्तों। एक बार जो अपने सपनों की महत्वाकांक्षा है, जो अपने सपनों की दुनिया, उसकी तरफ बढ़ना तो आपको जरूर बनता है। समाज आपको रोकेगा, आपके दोस्त रोकेंगे, आपके परिवार रोकेंगे, आपको मना करेंगे कि यहीं रहो, यहीं खुश हो, यही ज़िंदगी है तुम्हारी। वो कीड़ों की ज़िंदगी होती है ना, वही ज़िंदगी आपकी है, ऊपर जाने की कोशिश मत करो, लोग समझाते हैं। लेकिन आप अपने सपनों की तरफ अगर पूरे दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है दोस्तों। 360 डिग्रीज में लाइफ चेंज हो सकती है। मेरी हुई है, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि ऐसा नहीं करना है, बड़े सपने नहीं देखना है, बड़ा कारों के सपने नहीं देखना है, फॉरेन घूमना है। हम तो घूमने के लिए जाते ही नहीं, हम नेपाली, तो हम तो फॉरेन नौकरी करने के लिए जाते हैं अधिकतर लोग, सॉरी। तो विदेश घूमने का सपना तो हंसते थे लोग। तो यही हुआ लास्ट में जाके, जब मैंने अपनी जिद से अपने सपनों की तरफ बढ़ना शुरू किया तो दोस्तों 360 डिग्रीज में मेरी ज़िंदगी चेंज हुई है। आज मैं जो हूँ वो पहले 10 साल पहले नहीं था। तो अपने सपनों की तरफ जाना चाहिए जैसे वो कीड़ा गया था ऊपर। दूसरा, जब आप अपने आप में जब वो ट्रांसफॉर्मेशन आती है ना, तो आपको दोस्तों पता ही नहीं चलता कि क्या मैं यही हूँ, क्या इतना पावरफुल था मैं अंदर से पहले से। आपको जिस दिन ये पता चल जाएगा, जिस दिन ये इस सक्सेस की स्वाद आपको मिलना शुरू होगा, तब आपको रियलाइज होगा कि आपके लाइफ कुछ बड़ा करने के लिए है। आपके अंदर वो इतनी पोटेंशियल है, जैसे वो अंदर से वो कीड़े के अंदर से ड्रैगन फ्लाई निकला है ना, उसी तरह से आपकी लाइफ के अंदर से आप एक नए रूप से उभर के आओगे जो आपको एस्टोनिश कर देगा, आपको हैरान कर देगा कि ये मैं ही हूँ। इतनी दिन मैंने क्यों लगा दिए इस चीज़ को रियलाइज करने के लिए। आज हर बंदा जॉब में अपनी सिक्योरिटी ढूंढ रहा है, नौकरी में सिक्योरिटी ढूंढ रहा है, लेकिन अपने आप में कुछ करने के लिए डरता है। अपने अंदर जो छुपा है दोस्तों, उसको बाहर लाने की कोशिश कीजिए। तीसरा पॉइंट, जब आप अपने दोस्तों की तरफ जाते हैं बताने के लिए कि दोस्तों देखो मैं हूँ जो 10 साल पहले 5 साल पहले तुम्हारे साथ घुमा करता था, आज देखो मेरी ये सक्सेस है, आज देखो मेरी ये कार है, मेरे बंगले हैं, मैं फॉरेन ट्रिप्स घूमता हूँ, मेरी ये इनकम है, मतलब आप बताते, लोग आपका विश्वास नहीं करते। जैसे वो ड्रैगन फ्लाई जाता था अपने कीड़ों को बताने के लिए, अपने दोस्तों को बताने के लिए, तो कीड़े भाग जाते, उसी तरह आपसे भागेंगे दोस्त, आपका यकीन नहीं करेंगे, वो बोलेंगे तेरे में कुछ था, तू बन गया, हमसे नहीं होगा। आप लाख उनको चिल्ला के समझाओ, वो नहीं मानेंगे दोस्त, है ना। लेकिन फिर भी आपको डर, सक्सेस का एक जो कीमत होता है वो आपको देना पड़ेगा। आप अगर सोचेंगे कि नहीं मेरे दोस्त मुझे देख के भाग रहे हैं, उनको मेरे साथ बैठने में उनको थोड़ी सी हिचक हो रही है, और आप भी अपनी सक्सेस को, सारी चीज़ को छोड़ के फिर से अपनी कीड़े वाली ज़िंदगी में जाना चाहते हो, तो ये आपको करने इतना साहस, इतना कीमत आपको देना पड़ेगा अपनी सक्सेस के लिए, है ना। और अंत में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपनी उड़ान को कभी बंद मत करना। एक ड्रैगन फ्लाई जैसे उड़ता रहता है, वो अपनी उड़ान को कभी बंद नहीं करता है। उस दिन उस ड्रैगन फ्लाई को अपनी कीमत का एहसास होता है, अपनी सक्सेस का एहसास होता है, जब एक कोई दूसरा ड्रैगन फ्लाई आके बोलता है कि दोस्त तुम्हारी उड़ान देख के, तुमको देख के मैंने भी उड़ने की कोशिश की, मैंने भी सपना देखा उड़ने का, और आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तुमको कि तुम्हारी वजह से आज मैं भी उड़ रहा हूँ। तो दोस्तों जिस दिन आपको कोई आके आपकी सक्सेस को देख के, आपसे इंस्पायर होके, आपसे इंकरेज होके, जो आपकी तरह सपना देख के अपने आप को सक्सेस बना लेता है, आपके साथ जुड़ता है, आपके साथ काम करने की कोशिश करता है, और जिस दिन वो बंदा आपको धन्यवाद कहता है, थैंक यू कहता है, तो उस दिन अपने सक्सेस को सही मानिए में, अपने सक्सेस को आप सक्सेस मानिए, अपनी लाइफ की सार्थकता को समझेंगे। दोस्तों ये बहुत ही टचिंग स्टोरी थी मेरे लिए। दीपक बजाज सर की स्टोरी है, उनका मैंने यूट्यूब में देखा था, तो आज को मैं अपनी तरफ से इसको इंटरप्रेट करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों हम लोग बहुत बड़े काम करने के लिए पैदा हुए हैं,
बड़ा बनना है, चमकने के लिए पैदा हुए हैं, कि भीड़ में खोने के लिए नहीं। आप में जज्बा है, हार मत मानिए। जब तक आप शाइन नहीं करेंगे तब तक हार मत मानिए। आप बड़े काम करने के लिए पैदा हुए, ये पूरी कायनात आपका साथ देगा। जब आप अपने लिए काम करना स्टार्ट करोगे, अपने सपनों के लिए काम करना स्टार्ट करोगे, पूरी भगवान की पूरी ताकत आपके साथ है, मैं साथ हूँ। एज अ टीम वी आर वर्किंग टुगेदर। तो मिलके एक बड़ा काम करते हैं। डोंट रेस्ट टिल यू बिकम द रेस्ट। जब तक आप चमकोगे नहीं, छोड़ना मत दोस्तों, क्विट मत करना, हारना मत। तो दोस्तों इसी कहानी के साथ, इसी मोटिवेशनल जो अच्छी मेरे दिल से दिल की करीब की कहानी के सुनाने के बाद मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। टाइम टू टाइम मैं आता रहूँगा आप लोगों के साथ, तो मिलकर कुछ बड़ा करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ग्रेट सक्सेस।